बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है। कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ एक एक एराफ बेमिसाल है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर वो चीज़ें पैदा की हैं कि इंसान के अंदर अगर कोई तकलीफ़ है या सहर है या जादू है, लिहाजा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। लबीद बिन आसिम यहूदी ने, तो उस वक्त कुरान करीम नाजिल हो रहा था, तो एक धागे में 11 घेरे लगी हुई थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए पर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरकार के बदन मुबारक पर असर हुआ, लेकिन अक्ल पर, आँखों पर, दिमाग पर कोई असर नहीं। तो ये सब दिखाने की बात थी, अल्लाह की हिकमत थी, कुरान करीम में नाजिल होने की मामला था। और इसी तरीके से कुरान करीम की जो आयत करीमा है, जैसे सूरह फलक, सूरह नास, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। जब धागा बरामद हुआ कुएँ से, एक हज़रत अली अंदर कूद पड़े कुएँ के और कहा देखा खजूर के गाबे की थैली में एक धागा है और उसमें 11 गिरें लगी हुई हैं। तो कुरान करीम में सूरह फलक, सूरह नास नाजिल हो रहा था। लिहाजा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इस दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं। लिहाजा कहा कि पढ़िए कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। जब आप पढ़ते थे तो एक गिरा खुलती जाती थी, मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और उसके बाद पढ़ा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो 11 गिरें खुल गई हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक भी बिल्कुल सही हो गया। यह कुरान अल्लाह की हिकमत थी, लेकिन मेरे सरकार पर कोई असर हो ही नहीं सकता किसी चीज़ का भी। लेकिन ये आयत करीम सूरतें जो हैं, अल्लाह ने इसकी हिकमत बताई है इस ज़रिए। ऐ मिल्लत इस्लामिया, शाबान की शाम को जब इंसान गुस्ल करता है तो उसमें 7 पत्ते बेरी के डालता है। इसमें भी एक हिकमत है कि 7 पत्तों से बेरी के जो नहाएगा साल भर तक उसको कोई जादू का असर हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से शाबान 14 शाबान को मगरिब की नमाज के बाद नमाज अव्वाबीन 6 रकत पढ़ी जाती है। ये तो 12 महीने पढ़ो, सरकार ने यह भी इरशाद फरमाया है, इसकी बड़ी फजीलत है। और उसके बाद रात में 12 नफिल भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, जितनी हिम्मत हो उतनी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक नमाज ऐसी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताई, कहा चचा जान आप सुलातुत तस्बीह पढ़ा करें। लिहाजा नमाज, ये तस्बीह ऐसी नमाज है कि इसमें कुछ कलिमात पढ़े जाते हैं, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। लिहाजा एक रकत में ये 75 बार पढ़ा जाता है और 2 रकतों में 150 बार हुआ, 3 रकतों में इसी तरीके 4 रकतों में 300 बार पढ़ा जाता है। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह नियत बांधने के बाद, जब नियत बांधी 4 रकत नमाज नफिल की, तो उस वक्त अलहम्दुलिल्लाह से पहले 15 मरतबा उसको सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा जाए। और उसके बाद फिर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी, उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ा जाए। और उसके बाद फिर सूरत मिलाई और मिलाने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ा जाए। फिर उसके बाद में रुकू में गए तो रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम कहने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ा जाए इसी कलमे को। और फिर उसके बाद सजदे में जाए तो सजदे में फिर 10 मरतबा पढ़ा जाए सुभान रब्बियल आला के बाद। और उसके बाद में फिर सजदे से सर उठाए तो जलसे में फिर 10 मरतबा यही पढ़ा जाए। उसके बाद में फिर ये रकत पूरी हुई, 75 मरतबा हुई। तो इसी तरीके से चारों रकतें पढ़ी जाएंगे, उसमें 300 मरतबा ये कलिमात होंगे। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चचा जान आप सुलातुल तस्बीह पढ़ा करो रोज़। लिहाजा अगर रोज़ नहीं तो 8वें दिन पढ़ लीजिए, और 8वें दिन नहीं तो महीने में एक बार पढ़ लीजिए, महीने में एक बार नहीं तो साल में एक बार पढ़ लीजिए, और साल में नहीं तो उम्र में एक बार पढ़ना ज़रूरी है। यह सुन्नत रसूल भी है, मिल्लत इस्लामिया, इसकी बड़ी फजीलत है। इसी तरीके से आज देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی تہذیب اور قرآن کریم کی طاقت بیان فرمائی سورہ فلق سورہ ناس کے اندر، اسی طریقے سے ان چیزوں کو مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے قرآن میں کتنی طاقت ہے، حکمت ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔